सो है हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द एसके डेटा लैब्स। एंड आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे मल्टी इंडेक्स सीरीज एंड मल्टी इंडेक्स डेटा फ्रेम्स। सो ये होते क्या है एंड इसको बनाते कैसे है, तो ये सभी चीजें हम इन डिटेल में पढ़ेंगे। सो बने रहे हैं अंत तक इस वीडियो के अंदर। तो चलो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। मैं इसको थोड़ा सा आपको प्रैक्टिकली समझाने से पहले थ्योरेटिकल नॉलेज देना चाहूंगा, सो दैट आपको इसके ऊपर अंडरस्टैंडिंग आएगी। तो यहाँ पे आओ वन नोट के अंदर। एंड एज यू कैन सी हियर गाइस, here इज a वन डेटा एंड इस डेटा के अंदर एक कंट्री है, कंट्री वाला कॉलम है, एक सिटी वाला कॉलम है एंड एक सेल्स वाला कॉलम है। तो इसके अंदर देखो दो कंट्रीज है, एक तो है इंडिया एंड दूसरा है यूएसए। एंड सिटीज के अंदर देखो पुणे, मुंबई, न्यूयॉर्क, शिकागो है। एंड इन सभी पर्टिकुलर कंट्री एंड सिटी का सेल्स है। यहाँ पे मान लो कुछ तो भी सेल्स है एंड these आर द सेल्स ऑफ ऑल द कंट्री एंड सिटी वाला कॉलम। ओके, एंड लेट्स सपोज मुझे ना किसी पर्टिकुलर रो को यूनिकली आइडेंटिफाई करना है, तो मुझे कितने कॉलम का हेल्प लेना पड़ेगा? यहाँ पे आप थोड़ा सा सोच के बताओ। मुझे इस पर्टिकुलर रो को यूनिकली आइडेंटिफाई करना है, लेट्स सपोज इसको यूनिकली आइडेंटिफाई करना है, तो मुझे कितने कॉलम्स का यूज करना पड़ेगा? यहाँ पे सोचो जरा। तो मुझे इस कंट्री वाले कॉलम को एंड एज वेल एज इस सिटी वाले कॉलम को यूज करना पड़ेगा, सो दैट मैं इस पूरे रो को यूनिकली आइडेंटिफाई कर पाऊंगा। मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। व्हाट इफ मैं सिर्फ कंट्री वाला ही कॉलम यूज करूँ? क्या इस कंट्री वाले कॉलम का यूज करके मैं इस यूनिकली रो को आइडेंटिफाई कर सकता हूँ? तो नहीं, बिकॉज ऑफ यहाँ पे इंडिया एंड इंडिया इज गेटिंग रिपीटेड फॉर टू टाइम्स। एंड बिग डेटाज जो होते हैं उसके अंदर मल्टीपल वैल्यूज इनसाइड अ सिंगल कॉलम कैन रिपीट। सो this is not the proper way to consider this column as a unique column to identify this unique row। तो मुझे क्या करना पड़ेगा? इस कॉलम का भी यूज करना पड़ेगा। इसके अंदर कंट्री है एंड इसके अंदर सिटी है, इसके अंदर सिटी है। तो इंडिया एंड पुणे, ये एक यूनिक कॉम्बिनेशन है, यूनिक कॉम्बिनेशन है। तो इन दो कॉलम्स का मैं एज अ यूज कर सकता हूँ टू आइडेंटिफाई अ रो। ओके, सिमिलरली हमारे पास यूएसए है एंड न्यूयॉर्क है। तो इसको भी क्या मैं यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकता हूँ बेस्ड ऑन दिस यूएसए एंड न्यूयॉर्क वाला कॉलम। होप दिस इज क्लियर। अगर मैं सिर्फ एक ही कॉलम के बेसिस विच इज कंट्री वाला कॉलम के बेसिस पे यूनिकली आइडेंटिफाई करने को जाता तो ये नहीं होते, बिकॉज ऑफ यहाँ पे वैल्यूज रिपीटिंग है। तो मुझे क्या करना पड़ रहा है? मुझे दो कॉलम के हेल्प से यूनिक रो को आइडेंटिफाई करना पड़ रहा है। एंड यही पे हमारा कंसेप्ट आ जाता है मल्टी इंडेक्स सीरीज एंड डेटा फ्रेम्स का। तो मल्टी इंडेक्स सीरीज एंड डेटा फ्रेम्स क्या होते हैं? यूजुअली हमने पढ़ा है कि सीरीज के अंदर ये इंडेक्स वाला कॉलम होता है एंड ये एक कॉलम होता है, ये इंडेक्स कॉलम होता है एंड ये कौन सा एक कुछ तो भी कॉलम रहता है। ओके, तो ये बेसिकली एक सिंगल सिंगल इंडेक्स होता है, सिंगल इंडेक्स वाला कॉलम होता है इनसाइड द सीरीज। ओके, एंड डेटा फ्रेम में भी सिमिलर ही चीजें होती है, लेकिन डेटा फ्रेम के अंदर थोड़े से ज्यादा कॉलम्स रहते हैं। इसके अंदर सिर्फ एक ही कॉलम रहता है एंड एक इंडेक्स वाला कॉलम रहता है। लेकिन डेटा फ्रेम के अंदर क्या होता है? नॉर्मल वाले डेटा फ्रेम्स एंड सीरीज की बात करूँ तो डेटा फ्रेम्स के अंदर एक इंडेक्स वाला कॉलम होता है एंड बाकी रिमेनिंग कॉलम्स होते हैं। तो ये नॉर्मल डेटा फ्रेम है। लेकिन अब हम क्या करेंगे? मल्टी इंडेक्स सीरीज के अंदर हम दो कॉलम्स का यूज करेंगे, यहाँ पे दो कॉलम्स यूज करेंगे एंड सिमिलरली हम डेटा फ्रेम्स के अंदर भी दो कॉलम्स का यूज करेंगे। ओके, एंड दिस काइंड ऑफ इंडेक्सिंग इज ऑल्सो नोन एज हायरार्किकल इंडेक्सिंग। यहाँ पे आप देख सकते हो, दिस काइंड ऑफ इंडेक्सिंग इज कॉल्ड एज हायरार्किकल इंडेक्सिंग, बिकॉज यहाँ पे हम दो इंडेक्सेस का यूज करने वाले हैं। एंड किस तरीके से करेंगे वो मैं आपको बता देता हूँ।
तो चलो अब हम थोड़ा सा इसको प्रैक्टिकली करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमने पहले तो numpy एंड pandas को इंपोर्ट कर लिया है एंड हमारे पास एक लिस्ट है। लिस्ट के अंदर मार्क्स है एंड सेकेंड लिस्ट है एंड सेकेंड लिस्ट इज बेसिकली कलेक्शन ऑफ टपल्स है जिसके अंदर स्टूडेंट का इंफॉर्मेशन है। जैसे स्टूडेंट का ब्रांच है एंड लेट्स से ये जो न्यूमेरिक वैल्यू है वो है स्टूडेंट का रोल नंबर। एंड यूजुअली हम सीरीज किस तरीके से क्रिएट करते हैं, देखो हम इस तरीके से सीरीज को क्रिएट करते हैं, pd डॉट सीरीज एंड इसके अंदर हम अपना मार्क्स वाला कॉलम भेजेंगे एंड इंडेक्स कॉलम को हम स्टूडेंट इन्फो करेंगे, स्टूडेंट इन्फो। एंड दिस इज हाउ वी यूज टू मेक सीरीज प्रीवियसली। लेकिन मुझे अब इस सीरीज को क्या करना है, मल्टी इंडेक्स सीरीज बनाना है। तो ये जो आपको ये टपल वाली वैल्यूज दिख रही है ना, उसके अंदर दो चीजें हैं, एक तो ब्रांच है एंड दूसरा है रोल नंबर। एंड मुझे क्या करना है, मुझे इन दोनों को मल्टी इंडेक्स बनाना है। ये जो ब्रांच वाला कॉलम है ये एक इंडेक्स बने एंड ये जो रोल नंबर वाला कॉलम है वो एक इंडेक्स बने। तो ये बनाना चाहता हूँ मैं बेसिकली। तो इजीली हम बना सकते हैं, देखो किस तरीके से। तो हमारे पास ये जो वैल्यूज है वो है इनसाइड द टपल। तो मुझे इसको ब्रेक डाउन करना पड़ेगा मल्टी इंडेक्स में। तो इसको करने के लिए हमारे पास एक मेथड है pd डॉट मल्टी इंडेक्स डॉट फ्रॉम टपल्स करके, टपल्स एंड इनसाइड दिस टपल वी विल पास स्टूडेंट का इंफॉर्मेशन। एंड इंफॉर्मेशन में पास करने के बाद ये बेसिकली दो इंडेक्स में कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ पे अच्छी तरीके से नहीं दिख रहा, मैं आपको सीरीज में कन्वर्ट करने के बाद इसको दिखा देता हूँ तो आपको दिखेगा। मैं इसको मल इंडेक्स करके वेरिएबल में स्टोर कर लेता हूँ एंड अब हम सीरीज तैयार करेंगे। सीरीज में हम क्या पास करने वाले हैं, स्टूडेंट का मार्क्स। मार्क्स को पास करने से पहले हम इंडेक्स को पास कर लेते हैं, नहीं नहीं मार्क्स को कर लेते हैं पहले एंड देन इस इंडेक्स को पास करेंगे। एंड इंडेक्स जो रहेगा वो मल्टी इंडेक्स वाली जो हमने क्रिएट किया मल्टी इंडेक्स, वो हमारा इंडेक्स रहेगा। एंड यहाँ पे आप देख सकते हो हमारी सीरीज इस तरीके से बन जाएगी। and this is basically one dimensional data, but as you can see here, you can see here three pieces of information. So this is very powerful thing to see the multi-dimensional data over here. बिकॉज सीरीज क्या होती है, हमने पढ़ा भी है पिछले लेक्चर्स के अंदर। सीरीज एक वन डायमेंशनल डेटा होता है जिसके अंदर एक इंडेक्स वाला कॉलम छोड़ के सिर्फ एक ही कॉलम रहता है। लेकिन मल्टी इंडेक्स सीरीज का यूज करके हम थ्री पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन को शो कर रहे हैं, विच इज वेरी पावरफुल थिंग। 1D डेटा के अंदर हम 3D डेटा को शो कर रहे हैं। होप दिस इज क्लियर टू यू गाइस। तो हमने क्या किया, हमारे पास एक लिस्ट थी, लिस्ट के अंदर टपल वैल्यूज थी एंड टपल वैल्यूज को हमने पहले तो मल्टी इंडेक्स में कन्वर्ट किया एंड देन इस तरीके से हमने सीरीज बनाई जिसके अंदर मल्टीपल इंडेक्सेस है। जैसे CSE एंड IoT ये एक इंडेक्स है एंड ये जो रोल नंबर्स है वो भी इंडेक्सेस है। लेट सपोज मुझे क्या करना है, मुझे CSE वाले स्टूडेंट का डेटा देखना है। तो सिंपली हम देख सकते हैं, लेट सपोज इसको हम DF के अंदर स्टोर कर लेते हैं एंड हमें काम कर लेते हैं, एक सेल को ऐड कर लेते हैं और एक सेल को ऐड कर लेते हैं एंड हमारा DF कुछ इस तरीके से है। एंड DF का मुझे क्या चाहिए, मुझे CSE वाले स्टूडेंट का इंफॉर्मेशन चाहिए। तो इंडेक्सिंग के हेल्प से हम इसको निकाल सकते हैं। हम यूज करेंगे LOC का एंड LOC के अंदर CSE पास करेंगे एंड मुझे CSE का सभी इंफॉर्मेशन यहाँ पे मिल जाएगा। एंड सिमिलरली अपन DS का देखें, शायद DS नहीं, ब्रांच शायद दूसरी है, IoT है। अगर हम IoT का देखें तो यहाँ पे आप देख सकते हो IoT का इंफॉर्मेशन आ जाएगा। होप दिस इज क्लियर टू यू गाइस। लेट सपोज अब मुझे क्या करना है, CSE वाले जो ब्रांच है उसके अंदर जो रोल नंबर 2 वाला बंदा है उसका मार्क्स मुझे चेक करना है। तो सिंपली हम कर सकते हैं, जैसे हमारे पास DF डेटा फ्रेम है एंड LOC का यूज करेंगे, इसके अंदर जाएंगे एंड मुझे क्या CSE ब्रांच चाहिए एंड रोल नंबर 2 वाला बंदा जो है उसका डेटा चेक करना है एंड इसको हम प्रिंट करेंगे तो ये मुझे
86 दे रहा है, विच इज नथिंग बट द दिस सीएससी वाले बंदे का एंड रोल नंबर 2 वाले बंदे का मार्क्स है, विच इज 86। होप दिस इज क्लियर। हम किस तरीके से इस मल्टी सीरीज सॉरी मल्टी इंडेक्सिंग की हेल्प से किस तरीके से चीजों को एक्सेस कर सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, हमारे पास ये जो वैल्यूज थी वो टपल वैल्यूज थी, इसको हमने ब्रेक डाउन किया दो इंडेक्सेस के अंदर। लेकिन इट इज नॉट रिक्वायर्ड कि हमारे पास एवरी टाइम वैल्यू टपल्स के अंदर ही हो। हमारे पास वैल्यूज कुछ लिस्ट लिस्ट के अंदर लिस्ट में भी हो सकती है, सब लिस्ट में भी हो सकती है। जैसे ये हमारा डेटा है, ये मार्क्स है, एंड ये इसके अंदर क्लास 1 क्लास 2 ये जो डेटा है, एंड ये सब्जेक्ट्स है। एंड मुझे क्या करना है, मुझे सीरीज बनानी है, मल्टी इंडेक्स सीरीज बनानी है। तो सिंपली हम कर सकते हैं, देखो pd डॉट सीरीज, एंड इसके अंदर हम क्या करेंगे, डेटा को पास करेंगे एंड इंडेक्स को ind रखेंगे। एंड यू कैन सी है गाइस कि हमारी मल्टी इंडेक्स सीरीज जनरेट हो चुकी है। होप दिस इज क्लियर टू यू गाइस। अब हम क्या करेंगे, देखो अब हमारे पास एक मेथड है विच इज मल्टी इंडेक्स फ्रॉम द प्रोडक्ट्स। एंड हमारे पास एक डेटा है, जैसे स्टूडेंट का एवरेज पैकेज है एंड ब्रांच ईयर इंफॉर्मेशन है, जैसे ब्रांचेस है हमारे डेटा साइंस एंड साइबर सिक्योरिटी। लेट्स सपोज मुझे क्या करना है, मुझे इस डेटा साइंस डिपार्टमेंट का एवरी ईयर का जो एवरेज पैकेज है उसको भी देखना है, एंड जो साइबर सिक्योरिटी ब्रांच है उसके सभी ईयर का मुझे पैकेज देखना है। एंड बेसिकली मुझे इसको क्या एक सीरीज के अंदर कन्वर्ट करना है। तो सिंपली मेरे पास एक कोड है, मैं आपको यहाँ से दिखा देता हूँ शुरुआत से। तो सिंपली हम क्या करेंगे, देखो मुझे ना इस डेटा साइंस को इन सभी के साथ प्रोडक्ट लेना पड़ेगा, एंड साइबर सिक्योरिटी का इन सभी के साथ प्रोडक्ट लेना पड़ेगा, एंड इसके लिए हम यूज कर रहे हैं मल्टी इंडेक्स डॉट फ्रॉम प्रोडक्ट। ओके, एंड मैं इसको रन करके आपको दिखा दूं तो ये कुछ इस तरीके से दिखेगा। ब्रांच ईयर इन्फो, सॉरी ईयर है, तो ये हमारा कुछ इस तरीके से सभी के साथ प्रोडक्ट आ जाएगा, डेटा साइंस डिपार्टमेंट का इन सभी ईयर के साथ प्रोडक्ट आ जाएगा, एंड साइबर सिक्योरिटी जो ब्रांच है इसका सभी के साथ प्रोडक्ट आ जाएगा, यहाँ पे आप देख सकते हो। अब हम इसको सीरीज के अंदर कन्वर्ट करेंगे, मल्टी इंडेक्स सीरीज के अंदर। तो करेंगे यहाँ पे पीडी सीरीज, सीरीज एंड सीरीज के अंदर क्या पास करेंगे, एवरेज पैकेज पास करेंगे, एवरेज पैकेज एंड ब्रांच इन्फो पास करेंगे, ब्रांच ईयर इन्फो है। एंड यू कैन सी हियर गाइस, हमने मल्टी इंडेक्स सीरीज जनरेट की यूजिंग मल्टी इंडेक्स डॉट फ्रॉम प्रोडक्ट। ओके, होप दिस इज क्लियर टू यू गाइस। अब हम एक काम करेंगे, इसमें से भी थोड़ा सा इंफॉर्मेशन को हम एक्सेस करना सीखेंगे। लेट सपोज हमने इसको डीएफ के अंदर स्टोर कर लिया, एंड फिर से हम कुछ सेल्स ऐड करेंगे, एंड हमारा डीएफ कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। लेट सपोज मुझे डेटा साइंस का इंफॉर्मेशन देखना है, तो एलओसी का यूज करूंगा मैं यहाँ पर, एंड इसके अंदर डेटा साइंस पास करूंगा। तो ये मुझे डेटा साइंस के सभी स्टूडेंट्स का इंफॉर्मेशन देगा। ये ईयर है एंड ये प्लेसमेंट का डेटा है। होप दिस इज क्लियर टू यू गाइस। एंड लेट्स सपोज मुझे डेटा साइंस एंड 2023 में कितना एवरेज प्लेसमेंट गया है उसका डेटा चाहिए। तो सिंपली मैं यहाँ पे क्या करूंगा, 2023 पास करूंगा एंड इसको प्रिंट करूंगा। तो ये मुझे एवरेज पैकेज 6 बता दे रहा है। होप दिस इज क्लियर, हम किस तरीके से मल्टी इंडेक्स सीरीज में से डेटा को एक्सेस कर सकते हैं। अब हम दो फंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट वन इज स्टैक एंड अनदर फंक्शन इज वी हैव अनस्टैक। तो हमारे पास डीएफ करके सीरीज है, ये वाली सीरीज। तो अगर इसके ऊपर हम अनस्टैक चला दे तो ये क्या करेगा, ये हमारी सीरीज को डेटा फ्रेम के अंदर कन्वर्ट करेगा। एंड ये जो आप मिडल इंडेक्स देख रहे हो ये फर्स्ट इंडेक्स है, एंड ये सेकंड इंडेक्स है। ये जो सेकंड इंडेक्स वाला कॉलम है वो बेसिकली कॉलम्स में कन्वर्ट हो जाएगा। मैं आपको शो करूंगा किस तरीके से। देखो इसके ऊपर अनस्टैक चलाएंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो जो मिडल वाला कॉलम था, मैं आपको डीएफ यहाँ पे भी दिखा देता हूँ। ये जो मिडल वाला कॉलम था, तो ये इस तरीके से अलग अलग कॉलम बन जाएंगे।
एंड ये हमारे ब्रांचेस एंड ब्रांचेस का एवरेज पैकेज यहाँ पे आप देख सकते हो। होप दिस इज क्लियर टू यू गाइस। स्टैक क्या करता है बेसिकली? स्टैक जो डेटा फ्रेम्स है उनको सीरीज के अंदर कन्वर्ट कर देता है। तो ये ऑलरेडी हमारी एक सीरीज है। मैं आपको यहाँ पे टाइप दिखा देता हूँ। तो ये हमारी ऑलरेडी एक सीरीज है। यस, यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये एक सीरीज है। अगर इसके ऊपर हम स्टैक चला दें तो ये मुझे क्या करेगा, एक एरर शो करेगा, बिकॉज ये ऑलरेडी एक सीरीज है एंड सीरीज को सीरीज के अंदर कन्वर्ट करना इज नॉट पॉसिबल, सो दैट्स व्हाई इट इज शोइंग एरर। हम इसको डेटा फ्रेम्स को सीरीज के अंदर कन्वर्ट करने के लिए यूज करेंगे। आगे हम इसका यूज करके दिखा देता हूँ, सो डोंट वरी। आई होप ये आपको मल्टी इंडेक्स सीरीज क्लियर है, किस तरीके से हम इसको बना सकते हैं, किस तरीके से हम मल्टी इंडेक्स के हेल्प से इंफॉर्मेशन को फेच कर सकते हैं, एंड अनस्टैक का यूज करके किस तरीके से हम सीरीज को डेटा फ्रेम में कन्वर्ट कर सकते हैं। होप दिस इज क्लियर टू यू गाइस। तो हाँ, तो अब हम क्या करेंगे, जिस तरीके से हमने मल्टी इंडेक्स सीरीज को जनरेट करना सीखा, सीरीज के अंदर मल्टीपल इंडेक्सेस जनरेट किए, अब हम क्या करेंगे, मल्टी इंडेक्स डेटा फ्रेम्स पढ़ेंगे, मतलब डेटा फ्रेम्स के अंदर मल्टीपल इंडेक्सेस तैयार करेंगे। तो देखो हम किस तरीके से कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने इंपोर्ट numpy किया एंड pandas किया, एंड ये हमारे पास स्टूडेंट्स का डेटा है, जैसे स्टूडेंट का ब्रांच है एंड ईयर ऑफ एडमिशन है, एंड ये बेसिकली डेटा, इसको हम पहले डेटा फ्रेम्स में कन्वर्ट कर लेते हैं। नॉर्मली हम किस तरीके से कर सकते हैं, तो हमने pd डॉट डेटा फ्रेम फंक्शन का यूज किया था डेटा फ्रेम को जनरेट करने में, एंड इसके अंदर हम क्या पास कर देते थे, स्टूडेंट का इन्फो एंड इंडेक्स वैल्यू पास कर देते थे। इंडेक्स इक्वल्स टू इंडेक्स वैल्यू, एंड ये मुझे इस तरीके से कुछ डेटा फ्रेम शो कर रहा है, जिसके अंदर ये हमारा इंडेक्स कॉलम है एंड ये हमारे कॉलम्स है। एंड लेट सपोज मुझे ना इस कॉलम्स को नाम देना है, तो हम कॉलम्स करके एक पैरामीटर होता था, इसके अंदर हम आर्ग्यूमेंट्स पास कर देते थे। जैसे इस जीरोथ इंडेक्स वाले कॉलम को लेट सपोज हम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बोलना चाहेंगे, एंड ये जो दूसरा कॉलम है उसको हम बोलेंगे एवरेज पैकेज। एंड ये हमने क्या किया, हमारे कॉलम्स को नाम दे दिया। तो यूजुअली हम इस तरीके से सीरीज बना देते थे, सॉरी डेटा फ्रेम्स बना देते थे। अब हम क्या करेंगे, मल्टी इंडेक्सेस का यूज करेंगे। यहाँ पे हमारी जो इंडेक्स वैल्यू है वो टपल में है। पहले तो हम इस टपल को क्या करेंगे, मल्टी इंडेक्स में कन्वर्ट कर देंगे। तो देखो हमारे पास जो टपल वैल्यूज है वो इंडेक्स वैल्यूज के अंदर है। मैंने यहाँ से कॉपी किया इसको, एंड पीडी डॉट मल्टी इंडेक्स फ्रॉम टपल्स करूंगा, एंड इसके अंदर वो जो हमारा इंडेक्स है जिसके अंदर टपल वैल्यूज है उसको पास करेंगे। तो ये मुझे क्या करेगा, मल्टीपल इंडेक्सेस शो करेगा। जैसे ब्रांच का एक इंडेक्स तैयार हो जाएगा एंड ईयर का एक इंडेक्स तैयार हो जाएगा, एंड इसको हम इस मल्टी इंडेक्स वाले कॉलम को हम क्या करेंगे, एक वेरिएबल में स्टोर करेंगे आई एन डी करके, एंड डेटा फ्रेम जनरेट करेंगे। डेटा फ्रेम के अंदर हम क्या पास करेंगे, पहले तो इन्फो पास करेंगे। इन्फो के अंदर हमारे स्टूडेंट का इंफॉर्मेशन है एंड इंडेक्स, अब हम क्या करेंगे, इस आईएनडी को पास करेंगे एज ए इंडेक्स। सॉरी, आईएनडी है सिर्फ। एंड यू कैन सी हियर गाइस कि हमारी मल्टी इंडेक्स डेटा फ्रेम तैयार हो चुके हैं, एंड हम सिंपली कॉलम्स को नाम भी दे सकते हैं। कॉलम्स करके हमारे पास पैरामीटर है एंड ये नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है। पहले कॉलम को नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बोलेंगे एंड दूसरे कॉलम को हम बोलेंगे एवरेज पैकेज। सो यू कैन सी हियर गाइस, तो ये हमारे पास क्या है, एक डेटा फ्रेम है जिसके अंदर टू इंडेक्सेस है, ये ब्रांच वाला इंडेक्स है एंड ये ईयर वाला इंडेक्स है, एंड दो कॉलम्स है। सो दैट्स व्हाई इट इज व्हाट, मल्टी इंडेक्स डेटा फ्रेम है। होप दिस इज क्लियर टू यू गाइस। अब हम इसके ऊपर भी क्या करेंगे, थोड़ा सा इंफॉर्मेशन को फेच करना सीखेंगे। जैसे हमारे पास डीएफ है एंड डीएफ का मुझे क्या करना है, सीएससी वाली सभी स्टूडेंट्स का इंफॉर्मेशन देखना है। तो सिंपली मैं लोकेशन का यूज करूंगा एंड
इसके अंदर CSC ब्रांच पास करूंगा तो ये मुझे CSC के सभी स्टूडेंट का डेटा शो करेगा। लेट्स सपोज CSC एंड मुझे क्या करना है, 2022 वाले स्टूडेंट्स का डेटा शो करना है। तो सिंपली हम यहाँ पे देख सकते हो CSC एंड 2022 में 3 नंबर ऑफ स्टूडेंट्स थे एंड एवरेज पैकेज उनका 4 LPA है। होप दिस इज क्लियर टू यू गाइस। अब हम क्या करेंगे, स्टैक एंड अनस्टैक का यूज करेंगे मल्टी इंडेक्स डेटा फ्रेम के ऊपर। हमने अनस्टैक को सीरीज के ऊपर चलाया तो सीरीज ने क्या किया, सीरीज ने डेटा फ्रेम के अंदर कन्वर्ट कर दिया। लेकिन अब हम मल्टी इंडेक्स डेटा फ्रेम के ऊपर स्टैक चलाएंगे तो ये क्या करेगा, मुझे मल्टी इंडेक्स डेटा फ्रेम को एक सीरीज के अंदर कन्वर्ट करके देगा। मैं आपको यहाँ पे शो करूंगा, ये हमारे DF करके मल्टी इंडेक्स डेटा फ्रेम है। And इसके ऊपर हम स्टैक परफॉर्म करेंगे एंड यू कैन सी हियर गाइस कि इसने क्या किया है, इसने एक डेटा फ्रेम को सीरीज के अंदर कन्वर्ट कर दिया है। मैं आपको इसका टाइप शो कर देता हूँ। तो एज यू कैन सी हियर गाइस कि अगर हम मल्टी इंडेक्स डेटा फ्रेम के ऊपर स्टैक चलाए तो ये हमें क्या करेगा, एक डेटा फ्रेम को सीरीज के अंदर कन्वर्ट कर देगा। होप दिस इज क्लियर। अब हम क्या करेंगे, हमारे डेटा फ्रेम के ऊपर अनस्टैक चलाएंगे। तो अनस्टैक चलाने के बाद हमारा डेटा फ्रेम कुछ इस तरीके से दिखाई देगा एंड हमारा ओरिजिनल डेटा फ्रेम कुछ इस तरीके से था। तो हमने देखा है सीरीज के अंदर कि ये जो मिडल वाला कॉलम है, ये सेकंड नंबर का जो इंडेक्स वाला कॉलम है, वो क्या होगा, वो यूनिक इंडेक्स में कन्वर्ट हो जाएगा। एज यू कैन सी हियर कि यूनिक कॉलम्स में, सॉरी, कॉलम्स में कन्वर्ट हो जाएगा। होप दिस इज क्लियर टू यू गाइस। तो ये मल्टी इंडेक्स सीरीज एंड मल्टी इंडेक्स डेटा फ्रेम्स पढ़ने का मतलब क्या है, हम क्यों ही पढ़े, बिकॉज हमारे पास क्या हायर डायमेंशन वाला डेटा हो सकता है एंड उसे हमें क्या लोअर डायमेंशन में दिखाना है, तब हम इसका यूज कर सकते हैं। होप दिस इज क्लियर टू यू गाइस। यहाँ पे 2 डायमेंशन में हम देखो कितना पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन को शो कर रहे हैं, जैसे CSE बता रहे हैं, देन ईयर ऑफ एडमिशन बता रहे हैं, देन उनका एवरेज पैकेज बता रहे हैं। सो दिस इज वेरी गुड थिंग दैट वी आर रिप्रेजेंटिंग हायर डायमेंशन वाला डेटा इन 2 डायमेंशन वाला डेटा। ओके, सो होप दिस इज क्लियर टू यू गाइस। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखो हमारा जो पैंडास है वो क्या करता है, जो इंडेक्सेस है एंड कॉलम्स है उनको सेम ही कंसिडर करता है। जैसे हमारा DF को मैं आपको शो करूंगा, जो हमने DF बनाया था पिछली बार। तो हमारा पैंडास क्या करता है, पहले तो ये जो CSC एंड EC आपको दिख रहा है वो क्या है, वो ब्रांचेस है एंड हमने रीनेम कर दिया है। एंड रीनेम करने से पहले ये क्या था, ये 0 था, ये 1 था एंड इसको भी हमने रीनेम किया है, इस कॉलम को नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एंड एवरेज पैकेज। तो ये रीनेम करने से पहले 0 था एंड 1 था। तो हमारा पैंडास जो इंडेक्स वाला कॉलम है एंड अदर कॉलम्स है उनको सेम ही कंसिडर कर सकता है। इंडेक्स वाले कॉलम के ऊपर हमने क्या मल्टीपल इंडेक्सेस तैयार किए एंड सिमिलरली उसी तरीके से हम क्या कर सकते हैं, कॉलम्स के ऊपर भी हम मल्टीपल कॉलम्स तैयार कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल लिया है एंड मैं यहाँ पे ब्रांच DF2 को प्रिंट करूँ तो हमारा डेटा फ्रेम कुछ इस तरीके से शो होगा। एंड यहाँ पे क्या हुआ है, देखो हमने कॉलम्स को प्रोडक्ट लिया है, कॉलम्स का प्रोडक्ट लिया है। यहाँ पे आप देख सकते हो दिल्ली इज विथ एवरेज पैकेज एंड स्टूडेंट्स, दिल्ली का डेटा एवरेज पैकेज एंड स्टूडेंट्स के साथ है एंड मुंबई का डेटा एवरेज पैकेज एंड स्टूडेंट्स के साथ है। सो दिस इज व्हाट, क्या हमने कॉलम्स के अंदर कॉलम्स जनरेट किए, यू कैन सी हियर। तो ये हमारा फर्स्ट कॉलम है एंड ये हमारे सब कॉलम्स है। तो मतलब हम इसको क्या कह सकते हैं, मल्टी कॉलम्स हम इसको कह सकते हैं। होप दिस is clear to you guys. And if you have any query regarding this lecture, you can put it on comment section and I will try to reply there. So thank you for watching this video. Bye bye.